प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा अपनी कल की क्लास हो चुकी थी जिसमें से अपना पर्सन वाला चार्ट बाकी रह गया था। बकाया अपन ने सब कुछ जान लिया था। कल अपन ने जाना था एक्टिव वॉइस क्या होता है तथा पैसिव वॉइस क्या होता है तथा टेंस परिवर्तन संबंधी चार्ट भी समझा था। इसके बाद हमने कहा था कि पर्सन वाला चार्ट आज बताएंगे, तो आज बता रहे हैं। तो कल का बेटा थोड़ा रिविजन कर लें। सबसे पहले एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? एक्टिव वॉइस का पहले तो हिंदी नाम बता बेटा। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्तवाच्य। ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे ही एक्टिव वॉइस कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे ही एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, इसमें किसकी प्रधानता देखो भाई? राम। राम ने रावण को मारा। किसने किसको मारा? राम ने रावण को मारा। इसमें कर्ता राम की प्रधानता ज्यादा है, इसलिए कौन सा वाक्य वो होगा? वॉइस, एक्टिव वॉइस। और इसकी विपरीत अपन ने पैसिव वॉइस में जाना था। ऐसा वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे ही पैसिव वॉइस कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे ही पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था, राम के द्वारा रावण मारा गया। किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा। लेकिन मरा कौन? रावण। इसलिए इसमें किसकी प्रधानता अधिक हुई? रावण, यानी कर्म की प्रधानता अधिक हुई। रावण वाज, रावण देखो शुरू में भी आ गया। रावण वाज किल्ड बाय राम, क्योंकि प्रधानता जिसकी अधिक होगी वो शुरू में आएगा। फिर इसके बाद अपन टेंस परिवर्तन संबंधी चार्ट भी समझ लिया था। और आज अपन को समझना था पर्सन संबंधी चार्ट। बेटा अपन समझ रहे, जैसे हमने बताया था ना आपको, ही ईट्स द फूड। ही ईट्स द फूड एग्जाम्पल बताया था। ही ईट्स द फूड, इसकी जब पी बनाते हैं तो क्या कर लेते? द फूड पीछे से बनाते, यानी कर्ता कारक के स्थान पर कर्म कारक को तथा कर्म कारक के स्थान पर कर्ता कारक को रखते हैं। तो द फूड यानी कर्म कारक किसके स्थान पे आ गए? कर्ता कारक के स्थान पे। फिर टेंस परिवर्तन चार्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। जो ए बी के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो पी बी के लिए कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। द फूड एक वचन है, इसके साथ क्या लगाएंगे? एक वचन की सहायक क्रिया एज। एज। फिर अपन ने जाना था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय पीवी में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। चाहे वो इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, कोई भी टेंस हो, उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो अपन ने क्या लगाई? ईटन। ठीक है। फिर अपन ने जाना था और थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद, किसके तुरंत बाद? थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद किसका प्रयोग करना? बाई का प्रयोग करना है। बी वाई, बाई का मतलब के द्वारा, इसका प्रयोग करना है। फिर अपन ने जाना था कर्ता कारक, यानी शुरू में जो लिखा रहता है उस कर्ता कारक को क्या बना देना? कर्म कारक, यानी सब्जेक्टिव केस को क्या बना देना? ऑब्जेक्टिव केस। यानी ही को, जैसे नाम होता था राम, तो राम का राम लिख देते थे, लेकिन ही की यहाँ ऑब्जेक्टिव केस पर्सन वाले चार्ट के अनुसार अपन समझेंगे। जैसे ही है, ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम। तो अपन ने कल देखा था हिम रखा था। बहुत लोगों को कल समझ में नहीं आया था, देखो आज आ गया वो समझ में इस चार्ट के अनुसार। अभी अपन प्रैक्टिस भी करेंगे, पहले एक बार चार्ट समझ लें। इधर पे समझते भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड, ठीक है। अब बेटा अपन को केस समझनी है। जैसे सबसे पहले पर्सन, पर्सन है, यानी पर्सन वाला चार्ट ही उसका नाम उसी के नाम पे पड़ा है, यानी पर्सन। पर्सन का मतलब पुरुष, यानी पर्सन वाले चार्ट में कितने पुरुष होते हैं? तो बेटा 3 पुरुष होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन यानी द्वितीय पुरुष, थर्ड पर्सन यानी तृतीय पुरुष। ऐसे भी समझ लो। संस्कृत जी को पढ़ी होगी आपने, पढ़ती पढ़ता पठंती, पठसी पढ़ता पठत, पठामी पठावा पठामा, यानी क्या होता था उसमें? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ऐसे इसमें समझ लो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। 3 नहीं है, उसमें वर्ग करते थे पठती पढ़ता पठंती, पठसी पढ़ता पठत, पठामी पठावा पठामा। ऐसे इसमें समझ लो। आई, आई क्या बेटा? सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक। जहाँ बेटा आई अगर कर्ता कारक है तो इसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या होगी? यानी कर्म कारक क्या होगी बेटा? मी। जैसे आई
वॉच द टीवी, आई वॉच द टीवी। जब इसकी बेटा टीवी अपन बनाएंगे तो क्या करेंगे, टीवी से उठाएंगे, टीवी टीवी टीवी, और बेटा टेंस कौन सा है, आई वॉच द टीवी कौन सा है, ईडी नहीं लगी बेटा, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, यानी सेकंड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट ही फॉर्म लगी है। यानी जब फर्स्ट ही फॉर्म लगी रहे, अपन जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि एक वचन के साथ मुख्य क्रिया में ऐसे एस लगाते हैं और बहुवचन के साथ मुख्य क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते। आई यहाँ बहुवचन है इसलिए आई वॉच द टीवी लिखा गया है, इसलिए बनेगा टीवी इज वॉच्ड, थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय, और फिर एन सब्जेक्टिव केस पीछे आएगी, यानी कर्ता कारक कर्म कारक में जाएगा, तो आई की ऑब्जेक्टिव केस क्या है बेटा, मी, तो यहाँ पे मी लगाएंगे, यही हमें इससे सिखा रहे। तो आई की ऑब्जेक्टिव केस मी और आई की पजेसिव केस माई, जैसे पी बीच में आ जाए, जैसे कहीं माई फादर आ जाए तो तुम्हें पजेसिव केस भी याद रखना है कि आई की पजेसिव केस माई या माइन होती है। एक तो ऐसे समझ लो, ये देखो माई या माइन सबसे बड़े हैं संबंध कारक, संबंधी है रिश्तेदार, किसका पजेसिव केस का मतलब है संबंध कारक, यानी रिश्तेदार ढूंढो बेटा, जब अपन रिश्तेदार ढूंढ रहे, रिश्तेदार कैसे ढूंढ रहे हैं, ई का समझ लो चाहे पिताजी, इसको मम्मी समझ लो, इसको बेटा समझ लो, यानी पिताजी छोटी मम्मी, मम्मी छोटे बच्चा, सबसे ज्यादा पावर किसको, पिताजी को, आजकल मम्मी को है लेकिन पिताजी को वैसे मानूंगा, पिताजी को फिर मम्मी को फिर बच्चा को, तो यानी सबसे बड़े संबंध कौन है, सबसे बड़ी केस माई, फिर उससे छोटी मी, फिर उससे छोटी आई। तो आई में अब हमें खर्चा के लाख रुपये जाने, हम किससे मंगा भी, यानी आई किससे मंगाएगा, मम्मी से, हम किससे मंगाई, मम्मी से, और मम्मी किससे मंगाए, पापा से, पापा ही तो कमाऊँ था, मम्मी है कमाती। तो आई की ऑब्जेक्टिव केस मी, आई की हमें रुपये चाहने, यानी मी, पीछे बोला है मम्मी का खींचे, यानी हम आगे थे, मम्मी का खींच के पीछे ले आए और हम आगे चले गए, यानी मम्मी ने जाओ पापा से मंगा लो, ऐसे देखो आई का अपन खींच के कहाँ ले आए, पीछे ले आए, यानी हम मम्मी आ गई, हमारे बल्दी मम्मी आ गई थे, और हम तो जैसे हट ही गए, ऐसे पैसा में चाहे थे लेकिन मकान को पहुंच गई मम्मी, इतने से पापा से पैसे बात हो रही थी, खड़े हुए पापा हम देते पे, तो हमने कहा नहीं मम्मी तुम जाओ, ठीक है। तो आई की ऑब्जेक्टिव केस मी और पजेसिव केस माई, आई की ऑब्जेक्टिव केस मी और पजेसिव केस माई, आई और आई कौन सी केस है, सब्जेक्टिव केस, आई की ऑब्जेक्टिव केस मी, पजेसिव केस माई। इसी प्रकार आई फर्स्ट पर्सन में कितने आते हैं, आई और बी, कितने शब्द आते हैं, दो, आई और बी, और इनके रिश्तेदार यानी मम्मी पापा, ये लड़का होगा इनके जी मम्मी पापा मान लो, आई के मम्मी, आई के पापा, बी की मम्मी, बी के पापा। तो आई की ऑब्जेक्टिव केस मी, पजेसिव केस माई, और बी की ऑब्जेक्टिव केस अस, जो कहोगे बेटा अस मम्मी, और पजेसिव केस अवर या अवर जो है पापा। इसी प्रकार जब इसको पैसे चाहने होगा तो ये किससे मांगेगा, मम्मी से, फिर मम्मी मांगेगी पिताजी से, मम्मी मांगेगी पिताजी से, फिर पिताजी देंगे मम्मी को, मम्मी देंगी हमें, ऐसे लेन देन होगा। तो बी की ऑब्जेक्टिव केस अस और पजेसिव केस अवर, बी की ऑब्जेक्टिव केस अस, पजेसिव केस अवर। कोई एग्जामिनर आता है बेटा यही पूछ लिया था पर्सन वाला चार्ट, वो पूछेगा ही की पजेसिव केस और सी की पजेसिव केस, सी की ऑब्जेक्टिव केस, ये ज्यादा परेशान करती है। फर्स्ट पर्सन समझ रहे, फर्स्ट पर्सन में दो ही तत्व, अगर कोई पूछे फर्स्ट पर्सन में कितने तत्व होता है, जिन्हें बताइयो आई मी माई वी असवर, 6 ना बोल दियो। फर्स्ट पर्सन में केवल दो ही तत्व होते हैं, आई और वी। बोल दो उनके रिश्तेदार, आई के रिश्तेदार मी माई मम्मी पापा, वी के रिश्तेदार अस अवर इनके मम्मी पापा, ठीक है। यानी कुल मिला के फर्स्ट पर्सन में दो तत्व होते हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार हो गए दो, टोटल हो गए 6। आगे बढ़ेंगे अपन, सेकंड पर्सन है द्वितीय पुरुष में बेटा यू है, यू सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक, कर्ता जैसे यू आ गया, यू ईट द फूड, यानी वह खाना खाता है, यू ईट द फूड, तो कब बनेगा द फूड इज ईटन बाय यू। अब बताओ शुरू में भी यू लास्ट में भी यू, कहते एक ही यू है, नहीं है एक यू, जे है बेटा वाला यू, यानी शुरू वाला सब्जेक्टिव केस वाला, जे है मम्मी वाला बीच वाला। लो मम्मी पापा के दो के नाम है, मान लो ये बिटिया हुई उसका नाम लक्ष्मी, मम्मी का नाम लक्ष्मी, पापा लक्ष्मीकांत, यानी बेटिया है उनकी, बिटिया का पैसा जाने, बिटिया का नाम है लक्ष्मी,
मम्मी को नाम लक्ष्मी, सेम देखा नहीं, लक्ष्मी लक्ष्मी, पापा है लक्ष्मीकांत, तो जुड़ गए लक्ष्मीकांत। ठीक है, जब लक्ष्मी का रुपया चाहने होंगे वो किसे मंगाए, अपनी मम्मी लक्ष्मी से, और मम्मी लक्ष्मी किसे मंगाए, लक्ष्मीकांत से। तो यू के रिश्तेदार कौन है, दो। यू की ऑब्जेक्टिव केस यू, क्योंकि लक्ष्मी लक्ष्मी है दो, मम्मी बिटिया दो के नाम लक्ष्मी। ठीक है, और पापा है लक्ष्मीकांत, तो यू में जोड़ दो आर, तो योर। यू की ऑब्जेक्टिव केस यू, पजेसिव केस योर, और यू खुद कौन सी केस है, सब्जेक्टिव केस। यहाँ देखो, यू ईट द फूड हमने बनाया, इसकी जब पीवी बनाई तो क्या लिखा, द फूड, यानी कर्म कारक को कर्ता कारक बनाया, फिर टेंस परिवर्तन चार्ट के अनुसार साइड के लिए एज लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाई लगाई। लेकिन एक चीज गौर करो, यू पीछे गया तो भी क्या यू रहा, और जब आई पीछे गया था मी हो गया था, ही पीछे गया था तो हिम हो गया था, सी पीछे गया था तो हर हो गया था, दे पीछे गया था तो देम हो गया था। लेकिन यू पीछे जाके क्यों यू रहा, बेटा वो बदल गया है, अपन उसको देख नहीं पा रहे, यानी समझ नहीं पा रहे। लक्ष्मी की जगह लक्ष्मी की मम्मी आ गई, वो भी लक्ष्मी है, बराबर को पहचानना है, नाम में धोखा नहीं खाना, उसके काम में देखो। यानी सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में बदल चुकी है, बस वो हमको पता नहीं चलेगा, इसमें कंफ्यूज न होना। तो यू कौन सी केस है, सब्जेक्टिव केस लक्ष्मी, उसकी ऑब्जेक्टिव केस भी यू यानी लक्ष्मी, लेकिन मम्मी लक्ष्मी, वो बेटी लक्ष्मी। और पजेसिव केस यानी संबंध कारक योर, ये कौन है, लक्ष्मीकांत यानी पिताजी। ठीक है बेटा, तो सेकंड पर्सन में कितने तत्व हैं, एक ही है, यू के रिश्तेदार कौन कौन, यू और योर, लक्ष्मी और लक्ष्मी की मम्मी लक्ष्मी और उसके पापा लक्ष्मीकांत। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ रहे, यानी फर्स्ट पर्सन में कितने, दो, आई और वी, और उनके रिश्तेदार, आई के रिश्तेदार मी माई, और वी के रिश्तेदार अस अवर। अगर हम पूछते हैं आई की मम्मी मी, और आई के पापा माई, वी की मम्मी अस, वी के पापा अवर, और यू की मम्मी यू ही बोलियो, तो लक्ष्मी और लक्ष्मी याद रखियो, और यू के पापा योर लक्ष्मीकांत। ठीक है, यानी ऐसे तुम्हें भी याद करना है, पूछ सकते हैं एग्जामिनर। थर्ड पर्सन में क्या आएगा बेटा, थर्ड पर्सन में बेटा सबसे ज्यादा तत्व थर्ड ही पर्सन में आते, ही सी दे इट नेम, 5 आते। इसके अलावा तुम वन भी कर सकते हो, वन भी आता है जैसे, लेकिन मैन बेटा जो 3 है, 1 2 3 बकाया तो ठीक है, लेकिन मैन तुम्हारे 3 है। जैसे अब कह रहे हैं हम ही क्या है बेटा, सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक, ही की ऑब्जेक्टिव केस यानी मम्मी क्या है, हिम, ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक, और पिताजी क्या है, संबंध कारक, इनके संबंध को दर्शाते हैं, कौन, पिताजी, तो ये क्या है, पजेसिव केस। ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम, जो मम्मी का रोल कर रही है, और पजेसिव केस हिज, जो पिताजी का रोल कर रहे हैं। यानी कर्ता कारक ही, कर्म कारक हिम, और संबंध कारक हिज, पिताजी मम्मी और बेटा के रिश्ते को दर्शा रहे हैं, क्योंकि पिताजी से पहले मम्मी की शादी भई हुई, फिर उत्पन्न भई हुई बेटा, यानी मेन कारण कौन, पिताजी, इसलिए तो उनको बोला गया संबंध। इस तरफ वाले देखिए पिताजी बोला, सब का संबंध दर्शाया है ना। ठीक है, और सी क्या है बेटा, सी दूसरा तत्व क्या है, सी क्या है, सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक, और सी क्या है बेटा, बेटी होगी, इसकी मम्मी कौन है, हर, सी की हर। अब मान लो बहुत से लोगों को देखा हो, सी की मम्मी हर, और इनके पिताजी भी हर, यानी सी की ऑब्जेक्टिव केस हर, और पजेसिव केस भी हर, यानी कर्ता कारक सी है, कर्म कारक हर, और संबंध कारक भी हर। अब मान लो अब बिटिया के नाम हो गए थे दो के, लक्ष्मी लक्ष्मी। अब कहूँ तुमने ऐसो भी नाम सुना होगे, कैसो, हाँ की को नाम है, हतु यार, हतु 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 हो याद आ, गंगा, लो गंगा, गंगा गंगा सुनो है बेटा, गंगा जमुना सरस्वती पिक्चर देखी हुए अमिताभ बच्चन की, उनमें रहा गंगा, अमिताभ बच्चन को नाम रहा, और एक में गंगा बिटिया को नाम भी रहा। अब मान लो अब मम्मी को नाम भी गंगा, पापा को नाम भी गंगा, जे गंगा गंगावती, बिटिया का नाम है गंगावती, तो इसकी मम्मी का नाम गंगा, पापा का नाम गंगा, यानी संबंध कारक कौन है, हर, और कर्म कारक भी कौन है, हर। सुना होगा बेटा, बहुत से लड़का को नाम भी हो गंगा, अरे महोबा को है गंगा प्रधान, सुनोगे अगर, ठीक है। और गंगा नाम की जो लड़कियां बहुत सुनी हुई है, तो इसमें कंफ्यूज न हो, जो अब आ जाए कोई पूछते हर की पजेसिव केस, बहुत ज्यादा सोचत रहा, हर की पजेसिव केस, हर की पजेसिव केस का ही की हिम हिज, हर की, सी की हर, हिज हर हर, ऐसे ना कर दियो, जैसे ही की हिम हिज, ऐसे तुम कर दो सी की
हर और हेर, एच आई आर न कर दियो, हेर न कर दियो, हेरत रहे कोई तुम्हारे पास, ठीक है। तो सी की ऑब्जेक्टिव केस है हर, यानी गंगोत्री की मम्मी है गंगा और उनके पापा भी है गंगा, और पजेसिव केस भी हर है, यानी हर संबंध कारक है। इसका कर्म कारक क्या है, हर। इनके संबंध को दर्शाता कौन है, ये हर, ये वाला हर दर्शा रहा है सारा और सी के संबंध को, कि ये मम्मी और बेटी है, ठीक है। आगे बढ़ते, इनमें कंफ्यूज न होना, यू यू इनको याद करो, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मीकांत, और सी हर हर को याद करो, गंगोत्री गंगा गंगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे, तृतीय पर्सन है, थर्ड पर्सन का तीसरा है दे। दे, दे क्या है बेटा, कर्ता कारक यानी सब्जेक्टिव केस। दे की ऑब्जेक्टिव केस है, दे की मम्मी कौन है, देम। देम यानी कर्म कारक है, ऑब्जेक्टिव केस। और इसके पापा कौन है, दियर, सबसे बड़े होते हैं ये दियर, बहुवचन है दियर, जिस दियर ही इन दोनों के संबंध को दर्शा रहा है, मम्मी और बेटा के, ठीक है। दियर क्या, संबंध कारक। तो बेटा एक बार बोल के देखो कितना सरल हो। इसके बाद ये तो इम्पोर्टेंट, एट, एट की ऑब्जेक्टिव केस एट वही रहेगी, केवल पजेसिव केस में एस लगा देना। इसी प्रकार नेम की ऑब्जेक्टिव केस नेम, पजेसिव केस में नेम्स। इसी प्रकार वन की ओ एन ई वन, वन की ऑब्जेक्टिव केस वन ही होगी और पजेसिव केस हो जाएगी वंस, ठीक है। इस प्रकार से संबंध दर्शाएंगे। अब जैसे याद रखिए बेटा, अब पहले पर्सन में बेटा कितने तत्व, पहले पर्सन में दो तत्व, आई और वी और उनके रिश्तेदार, यानी अपने घर में कोई बेटा कोको हो तो मम्मी पापा है कि नहीं है, सबको पूछत कि नहीं, तो आई पूछ भी तो मम्मी पापा का पूछ ही लेगी। आई की मम्मी मी और पापा माई। आई कौन है, सब्जेक्टिव केस सबसे छोटा, उससे बड़ी मम्मी, ऑब्जेक्टिव केस मी, उससे बड़े पापा, पजेसिव केस माई। फिर दूसरे आई में, पहली पर्सन में दूसरा तत्व वी। वी क्या है बेटा, बच्चा, और वी के दिया बेटा, हाँ तुम्हारा जो पुरुष को मतलब पर्सन को मतलब समझ लो जो घर है उनको अड्डा। अब मान लो फर्स्ट पर्सन में ये दो रहा, दे घर में ये दो जाने रहा, अब मान लो दो भैया हुए तो ये है। अब वहाँ जैसे जो मान लो कौन है, कल्लू है, जो कल्लू मान लो कल्लू कहते हैं, तो पूछे कल्लू अकेले हो गए, मम्मी पापा कहाँ गए, कहूँ है हाँ मम्मी ये है तो ना बगल वाले घर में बैठी नहीं आंटी जी के, तो पापा से ऑफिस गए, बताया कि नहीं। तो आई जब आई से पूछे तो वो अपने घर मम्मी पापा का तो बताई। तो आई की ऑब्जेक्टिव केस मी और पजेसिव केस माई। वी बड़ो जो छोटा बच्चा बेटा, बी की ऑब्जेक्टिव केस अस, पजेसिव केस अवर या अवर्स। इसी प्रकार आप दूसरे घर में आ गए पर सेकंड पर्सन में बेटा जो बड़ो आदमी हुए अकेले हो, यू बिटिया बेटा यू नाम का तो लक्ष्मी है, तो बेटा लक्ष्मी। तो यू क्या है बेटा, कर्ता कारक यानी सब्जेक्टिव केस। इसकी कोई पूछे ऑब्जेक्टिव केस तो यू, यानी जब आगे से पीछे जाएगा तो भी यू रहेगी और पीछे से आगे आएगा तो भी यू रहेगी, यानी यू ऐसा है कभी नहीं बदलता। मम्मी बिटिया मेरे को सेम दिखा रही, चाहे मम्मी की जगह बिटिया खड़ो कर दो तना चेक कर पाओ, बिटिया की जगह मम्मी का खड़ो कर दो तो चेक ही नहीं कर पाओ उसको। बहुत से ऐसे होते हैं बेटा, ऐसे ही होते हैं, समझ लो पर्सन में भी। यू की ऑब्जेक्टिव केस यू और पजेसिव केस योर का बदल को, यो पापा का चेक कर लो, बिटिया का चेक खड़ो कर दिए तो पापा अलग दिखा दे। लड़का में ऐसे ज़्यादातर नहीं होती पापा मिले। तो यू की ऑब्जेक्टिव केस यू, पजेसिव केस योर या योर्स। इसी प्रकार थर्ड पर्सन में पढ़ेंगे आगे। सबसे छोटा बच्चा क्या है, ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम और पजेसिव केस हिज, यानी इसकी ही की मम्मी हिम, ही के पापा हिज। ही क्या है, बच्चा, बच्चा की मम्मी हिम, ही की मम्मी हिम, ही के पापा हिज। आगे और दूसरा मेरा तथ्य होगा सी। सी क्या है, मान लो हमने बताओ तो कहा सी को नाम का तो गंगोत्री है, तो हाँ सी गंगोत्री, जिसके मम्मी का नाम भी गंगा पापा का नाम भी गंगा, यानी सी की ऑब्जेक्टिव केस हर और पजेसिव केस भी हर। सी की ऑब्जेक्टिव केस हर, पजेसिव केस भी हर, ठीक है। कंफ्यूज ना हुई, गंगा गंगा और इनको लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मीकांत, ठीक है। आगे दे क्या है बेटा, सब्जेक्टिव केस, दे है सब्जेक्टिव केस यानी बच्चा है, इसकी मम्मी है देव, दे क्या है ऑब्जेक्टिव केस, पापा है दियर, पजेसिव केस। इसी प्रकार एट ये भी सेम नाम है ज़्यादातर, फिर इसके बाद सेम ही मिलेंगे। एट है वो सब्जेक्टिव केस, एट है ऑब्जेक्टिव केस, एट्स है पजेसिव केस। इसी प्रकार नेम सब्जेक्टिव केस, नेम सब्जेक्टिव केस, नेम्स पजेसिव केस। वन सब्जेक्टिव केस, वन ऑब्जेक्टिव केस, वन पजेसिव केस। इस प्रकार से बेटा अपन पर्सन वाला चार्ट समझा। अब बताओ बेटा इसमें कोई डाउट हो तो कोई बता भी सकता है, यानी और क्लियर कर कमेंट करके बेटा बता दे कि सर जी समझ में नहीं आया तो फिर और बताया जाए।
वैसे सबसे सरल मेथड है। तो इनको याद करो। फर्स्ट पर्सन में दो था तो आई और बी उनके रिश्तेदार अपने आप याद हो जाए, मम्मी पापा सबका याद रहा। सेकंड पर्सन में केवल यू याद रखो, उनके रिश्तेदार यू मम्मी पापा उनके भी याद रहे। थर्ड पर्सन में मैन है 3 ही सी दे और उनके रिश्तेदार बकाया तुझे बता दे कितने भी होते हैं। मैन है इसमें 3। तो बेटा इस प्रकार से अपन ने पर्सन वाला चार्ट समझा। जे जब शुरू में जे मिलेगा जब इसको पीछे रखेंगे तो अपन इस तरह वाले लगाने पड़ेंगे। और जब बेटा पीछे जे मिलेंगे जैसे ही टीच मी, ये वाला समझ लो एक ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाता है। देखो पीछे कहाँ है बेटा, मम्मी बैठी है, मम्मी आ गया है। पहले कहें जा मम्मा लोगों मार साहब वह मुझे पढ़ाता है, मार साहब आगे गेट खोलन तो कहें जा, लड़का कैसे खोल दिया मैं तो खोल तो कहा है आई। जब ये मम्मी पीछे आ जाए आई तो आई यानी बच्चा है, गेट खोल मम्मी ना है बच्चा। और देखो दौड़ लगा के मम्मी बच्चा तो एक कमरा में बैठे हुए हैं तो मम्मी गेट आगे खोले खटखटाए खटखट ऐसे ही हो बेटा तो मम्मी सो जाए बच्चे को भेजेगा तो बच्चा भागा दिया बेचारा आई। साहब क्रिया प्रेजेंट पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस परिवर्तन चार्ट के अनुसार। और बाद की थर्ड फॉर्म टीच की डॉट, थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाई। फिर ही कहा बेटा, अब बेटा कहे पैसा मंगा रहे मार साहब मम्मी ले जो आगो ही पैसा मंगा रहे हम थोड़ी दे मम्मी तुम जाओ मार साहब को करे मम्मी हाँ मैं आ रही तो मम्मी आगे पीछे आगो बेटा समझ में। तो ही टीच मी आई एम टॉट बाई इंग्लिश, यानी पीछे से जे वाला अगर पीछे से आगे आएगा तो जे बन जाएगा और ये आगे से जे पूरे पीछे जाएंगे तो जे बन जाएंगे। ठीक है, ये था मैंने खेल नहीं होता बेटा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का। पजेसिव केस तुम्हें काम आएगी डायरेक्ट डायरेक्ट में, अभी से समझा दिए। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के लिए भी यही वाला चार्ट इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट एक बार याद कर लो तो डायरेक्ट एंड एक्टिव केस सब आ जाएंगे आगे 11-12 में भी काम आएगा आपको। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट था चार्ट। अगर अभी भी किसी को सर समझ में ना आया हो तो बता दे, एक बार कमेंट कर दे, हम और सर दूसरे वीडियो भी डाल देंगे, अपने वीडियो में कमेंट कर देगा। ठीक है बेटा, इसी के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको डाल रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। तो बेटा ये थे अभी हमने पर्सन वाला चार्ट समझा। अब जैसे एग्जाम्पल ये आ जाए, हम कहने एग्जाम्पल दिए ये सब तुम्हें करना कैसे है। देखो इसमें एक अफर्मेटिव दो अफर्मेटिव वाले हैं, एक नेगेटिव वाला है, एक सिंगल इंट्रोगेटिव वाला है, एक डबल इंट्रोगेटिव वाला है। यानी कैसे, यानी क्या डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव बनता है, क्या सिंगल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव बनता है, जैसे एक्टिव डायरेक्ट बनता है, क्या नेगेटिव अफर्मेटिव बनता है या नेगेटिव ही रहता है। सबके तुम्हें आंसर इस उदाहरण में एग्जाम्पल में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा आई टीच यू, सबसे पहले इसका अपन को जो भी अपन अंग्रेजी पढ़ा करें उसकी हिंदी अपन निकालने की कोशिश करें। जब अपन उसकी हिंदी निकाल लेंगे तो अपने लिए वो क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाता, अपने लिए बहुत सरल हो जाता। जैसे आई टीच यू, आई माने मैं, टीच माने पढ़ाता और यू माने तुम्हें, मैं तुम्हें पढ़ाता। अब सोचो बेटा पढ़ाता था लगेगा कि पढ़ाता हूँ कि पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर गा लगा पढ़ाऊंगा लगाऊंगा तो यहाँ सेल लगा होना चाहिए, था लगाऊंगा तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए। जब ये दोनों नहीं है यहाँ क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ये कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ बदलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो बेटा ये क्या बनेगा, और अपन जानते हैं रूल, हमने जब पहली बार पढ़ाई थी क्लास परसों कल ही चली थी कल, तो उसमें हमने बताया था ए बी से पी बनाने कुछ रूल होते हैं 5 ठो। तो बेटा कर्म कारक को काय के स्थान पे कर्ता कारक के स्थान पे रखेंगे। और यू बेटा ये कौन है, मम्मी की बिटिया, ये बेटा मम्मी है पीछे है यानी ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही ये मम्मी है। और जब ये आगे ये क्या है, ये बेटी है बेटा, ये बेटी है। ये आगे लक्ष्मी बेटी है और ये लक्ष्मी मम्मी है, याद रखियो यू। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे अपन सहायक क्रिया, कौन सी सहायक क्रिया पीबी वाली सहायक क्रिया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट ए बी के लिए क्या होती है इसकी सहायक क्रिया एस या ये डू या डज। वहीं पीबी के लिए क्या हो जाएगी, पीबी के लिए क्या हो जाएगी इज आर एम। तो बेटा यू के साथ क्या लगेगा एज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, यू बहुवचन है तो आर। फिर अपन ने क्या कहा था सहायक क्रिया के तुरंत बाद क्या लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती बेटा, टीच की थर्ड फॉर्म होती बेटा टॉट। और थर्ड फॉर्म के अपन को तुरंत बाद क्या लगाना बाई, टॉट बाई। और बाई के बाद क्या करना कर्ता कारक को कर्म कारक बना देना। पहले कर्म कारक को कर्ता कारक बनाया, कर्ता कारक को कर्म कारक, यानी आई की ऑब्जेक्टिव के मी, ऑब्जेक्टिव मतलब मम्मी को रख दिया अपन आई की जगह पे मी, मम्मी आ गई। ठीक है, इसी प्रकार अगला यू आर रीडिंग द बुक, सबसे पहले हिंदी निकालो।
यू माने तुम, आर माने हो, रीड माने पढ़ रहे, द बुक माने किताब, तुम किताब पढ़ रहे हो। इसकी पीवी बनाना है बेटा। तो सबसे पहले कर्म कारक को कर्ता कारक यानी द बुक, द बुक। अब इसके बाद बेटा सहायक क्रिया अपन ने पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एबी के लिए सहायक क्रिया होती है एजएमआर, लेकिन पीवी के लिए इसकी सहायक क्रिया कब होती है? अपन ने कल पढ़ा था टेंस संबंधी परिवर्तन चार्ट में इज एम आर प्लस बीइंग, इज आर एम प्लस बीइंग। लेकिन इज आर एम भी कैसे लगाना, जैसे बहुवचन है तो आर, आई होता तो अपन को पीछे से अगर आई आता तो एम लगाते, अब पीछे से दिखा है द बुक, द बुक कैसा वचन है? एक वचन, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे? एज। आर न लगाना बेटा, यहाँ एक अपन इस जो पढ़ता है यहाँ शुरू में लिखते हैं ना, अब क्या सर यहाँ यू था आर लगा था, अपन ने जब पीछे से उठाया बुक क्या है? एक वचन है, अगर बुक्स होता तो आर लगा देते अपन, एक वचन के हिसाब से लगाएंगे एज, और प्लस बीइंग था तो एज बीइंग। ठीक है, फिर क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड, और थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाय, और बाय के बाद क्या? कर्ता कारक को कर्म कारक बना देंगे। ये क्या था बेटा? बेटी थी, ये यू जब शुरू में लगी हो तो बेटी है, जब पीछे लग जाए तो क्या बन जाएगी? मम्मी, यू, ये मम्मी लक्ष्मी है। याद रखना बेटा, अपन ने जैसे पर्सन वाला चार्ट याद किया उसी ट्रिक से समझो। तो क्या बनेगा? यू आर रीडिंग द बुक की पीवी क्या बनेगी? द बुक इज बीइंग रीड बाय यू, द बुक इज बीइंग रीड बाय यू। अगला है बेटा वी डू नॉट वॉच द टीवी, वी माने हम, डू माने ता है, ती है, ते है, नॉट माने नहीं, वॉच माने देखते हैं, द टीवी माने टीवी। हम टीवी नहीं देखते हैं, हम टीवी नहीं देखते, इसकी क्या बनानी? पीवी। सबसे पहले वही रूल अपना, कर्म कारक को कर्ता कारक बना दो, क्योंकि यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को रखना है तो अपन रखेंगे द टीवी। फिर सहायक क्रिया वही बदल देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सहायक के लिए डू दैट होती, लेकिन पीवी के लिए वहाँ क्या हो जाएगी? एज आर एम, टीवी एक वचन है इसलिए क्या लगाएंगे? एज। नॉट को बेटा जो कहते हो, अगर ए भी नेगेटिव में है तो पीवी भी नेगेटिव में ही बनेगा, तो नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो वॉच, फिर अपना बाई लगा दो, फिर कर्ता कारक को कर्म कारक बना दो, यानी अस है, यहाँ ये लड़का था, यहाँ आ गई उसकी मम्मी, अस क्या बेटा? हाँ, ये सब पीछे मम्मी आएगी, देखिए क्या। अब डिड यू कॉल मी, ये क्या में दिया? क्या? हिंदी अर्थ निकालो पहले। डिड माने क्या, यू माने तुम, कॉल माने पुकारोगे, मी माने मुझे। क्या तुम मुझे पुकार, क्या तुमने मुझे पुकारा, बड़ा आना चाहिए लास्ट में क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। क्या तुमने मुझे पुकारा, इसकी पीवी बनानी बेटा। यहीं जे में दिया गया, शुरू में क्या गया? क्या, सिंगल इंट्रोगेटिव में दिया गया, तो बेटा अपन को पीवी भी क्या में बनानी? सिंगल इंट्रोगेटिव में। जिस टेंस में ए बी होगी उस टेंस में पीवी अपन को बनानी है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में इसका उल्टा होता, एसर्टिव बनाती, इसमें एसर्टिव नहीं बनाना, जिसमें ए बी उसी में अपन को पीवी देना है। तो डेट की जगह अपन क्या करेंगे? आई मी है, ये मम्मी है, मम्मी को आगे लाएंगे क्या बताएगी? बेटी। तो डेट की जगह अपन क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट को क्या बन लेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। ए बी के लिए साइकिल ये डेड होती है या सेकंड फॉर्म, वहीं पीवी के लिए वाज या वाज लगाएंगे क्योंकि यहाँ से क्या आएगा? आई। अब कर्ता कारक किस टाइम में किसको रख दिया अपन ने? कर्म कारक को। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाई, कर्ता कारक को क्या बना दिया? कर्म कारक, यानी यू का यू। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क उसमें लगा तो क्वेश्चन मार्क इसमें। इसी के साथ अगला कहते हैं वैन विल दे गो टू स्कूल, डबल इंट्रोगेटिव में। वैन माने कब, विल माने गागीगे, दे माने वे, गो माने जाएंगे, स्कूल माने स्कूल, यानी वे स्कूल कब जाएंगे। तो अपन को वैन का वैन लिख दो, जो कर रहा हूँ। प्रश्नवाचक शब्द से अपन को कोई छेड़खानी नहीं करनी, प्रश्नवाचक शब्द से कोई छेड़खानी नहीं करनी, जिसमें ये भी होगी उसी में अपन पीवी देंगे। बेल है, ठीक है, रहने दो, बेल है। और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट साइड के लिए विल या सेल, वहीं अपन जब पीवी बनाएंगे तो इसकी साइड के लिए बदल जाती, क्या हो जाती? विल बी सेल बी। कल अगर चार्ट देखा होगा आपने तो आपको पता होगा, विल बी से विल और सेल का बदल देगा, विल बी सेल बी में। तो अपन क्या लगाएंगे? विल। अब बी नहीं लगाना है, जब तो ध्यान रखियो बी कहाँ लगाना। पहले अपन कर्ता लाएंगे, कर्ता यानी स्कूल, वो कर्म कारक को कर्ता कारक बनाएंगे, स्कूल, टू नहीं लाएंगे प्रीपोजिशन। फिर बी बेटा एक हमेशा जब भी तुम्हें दो सहायक की मैंने, जैसे हैड बीन, विल बी, विल हैव बीन, या हैज बीन, विल हैव, शैल हैव, विल बी, शैल बी, तो कर्ता को उनके बीच में रखा करो बेटा।
चाहे हिंदी से अंग्रेजी बनाओ या पीवी बनाओ, कुछ भी करो, कर्ता इन दोनों के बीच में रहेगा, याद रखना, दो के बीच में रहेगा। वेल हैव बीन होता तो वेल स्कूल हैव बीन, यानी पहले के बाद कर्ता आना चाहिए, फिर दूसरे साल लगा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद गो की थर्ड फॉर्म गॉन, और थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाई तो लगा नहीं है, बाई। फिर दे की ऑब्जेक्टिव केस यानी मम्मी कौन है, देन, क्वेश्चन मार्क, ये बेटा पीवी। वैन विल स्कूल बी गॉन बाय देम, यानी वैन विल दे गो टू स्कूल की पीवी क्या बनेगी, वैन विल स्कूल बी गॉन बाय देम। ये बेटा अपन ने कुछ देखो अफर्मेटिव के भी एग्जाम्पल जाने, अपन ने जाना, और नेगेटिव का भी जाना, सिंगल इंट्रोगेटिव का भी जाना, डबल इंट्रोगेटिव का भी जाना, और अपन ने ये भी समझा जिस टेंस में ए बी होगी उसी टेंस में अपन को पीवी बनानी है, डायरेक्ट छेड़खानी नहीं करनी है, सर्टे बनाना, इसमें कुछ नहीं करना। इस प्रकार से बेटा अपन ने कुछ जाने, इसके साथ अपन कल जानेंगे इम्पेरेटिव, ए बी से पी बनाने के इम्पेरेटिव रूल, कौन से, इम्पेरेटिव वाले, ठीक है। ये अपन कल समझेंगे। अच्छी क्लास समाप्त बेटा, मिलते हैं अपन अगली क्लास के साथ, कल से लाइव क्लास के साथ जुड़ेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं अपन शाम 7 बजे, कल शाम 7 बजे, ठीक है।